हिमाचल हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, खाली करवाया कोर्ट परिसर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित हाईकोर्ट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी सोमवार दोपहर के समय एक ईमेल के माध्यम से मिली थी, जिसमें हिमाचल हाईकोर्ट को मानव आत्मघाती बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ईमेल मिलने के बाद पूरे शिमला में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी साउथ रेंज अंजुम आरा मौके पर पहुंची और पुलिस, बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया। पुलिस ने सभी न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद हाईकोर्ट को पूरी तरह सील कर दिया गया। करीब 4 घंटे तक सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान खोजी कुत्तों की मदद से हर संदिग्ध चीज और स्थान की तलाश की गई। हालांकि पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक चीज नहीं मिली। जानकारी देते हुए शिमला के कार्यकारी पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि यह धमकी कोई शरारत भी हो सकती है, लेकिन पुलिस ने इसे पूरी गंभीरता से लिया और कोर्ट परिसर में हर वस्तु और स्थान की गहन तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि पुलिस तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, जिसके चलते हाईकोर्ट को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सुक्खू सरकार यहां लगा रही हिमाचल का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट, सीएम ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सुक्खू सरकार ने कई सख्त फैसले लिए हैं। सीएम सुक्खू ने जहां कई पावर प्रोजेक्ट्स को हिमाचल की शर्तों पर देने का निर्णय लिया है, वहीं कई पावर प्रोजेक्ट को सरकार खुद तैयार करवा रही है। इतना ही नहीं, कई नए प्रोजेक्ट को भी लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में इन नए प्रोजेक्ट से हिमाचल की आर्थिकी को और मजबूती मिल सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने किन्नौर दौरे के दौरान राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान किया कि कांगड़ा जिला में हिमाचल का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की क्षमता 200 मेगावाट होगी। यह परियोजना राज्य की अब तक की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना होगी और इसे हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार उन छोटे ऊर्जा उत्पादकों की मदद के लिए तैयार है जो कर्ज में डूबे हुए हैं। जिन परियोजनाओं का निर्माण 50% से अधिक पूरा हो चुका है, उनके लिए सरकार विस्तृत अध्ययन कर रही है और जल्द ही ठोस फैसले लिए जाएंगे। यह राहत कैबिनेट की विशेष समिति की सिफारिशों के आधार पर दी जाएगी। चिलचिलाती गर्मी में लगा था एनसीसी का कैंप, 14 छात्रों की हालत हुई खराब, पहुंचे अस्पताल। एक और जहां मौसम विभाग द्वारा लू तक चलने का अलर्ट जारी किया गया, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के जिला ऊना के पेखुवेला स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में एनसीसी का शिविर करवाया गया। इस 10 दिवसीय शिविर में हिमाचल के विभिन्न स्कूलों से लगभग 500 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। सुबह की दौड़ शिविर की नियमित दिनचर्या का हिस्सा थी, लेकिन तेज धूप और गर्मी में दौड़ लगाने से कई छात्रों को डिहाइड्रेशन हो गया। जानकारी के अनुसार शिविर के दौरान अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई जब नियमित दौड़ के दौरान 14 कैडेट्स की तबीयत बिगड़ गई। गर्मी और थकान के चलते कैडेट्स को चक्कर आने लगे, उल्टियां शुरू हो गई और कुछ कैडेट्स बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। ये दृश्य देखकर मौके पर मौजूद अधिकारी और अन्य स्टाफ घबरा गए। गंभीर स्थिति को देखते हुए बीमार कैडेट्स को तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया। वहीं चिकित्सा अधिकारी ने बताया गर्मी में दौड़ लगाने से शरीर में पानी की कमी हो गई थी, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। सभी को ओआरएस का घोल और जरूरी इंजेक्शन दिए गए। चिकित्सा अधिकारियों की तत्परता से सभी कैडेट्स की स्थिति में जल्द सुधार आया और अधिकांश को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हालांकि इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एनसीसी अधिकारियों को कड़ी हिदायतें दी हैं। कहा गया है कि यदि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए लगातार प्रेरित किया जाए और गर्मी में किसी भी शारीरिक गतिविधि से पहले हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति न हो। बहरहाल यह घटना न केवल बच्चों की सेहत को लेकर एक चेतावनी है, बल्कि ऐसे प्रशिक्षण शिविरों में सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन की तैयारियों को भी बेहतर बनाने की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। माँ बाप की आंखों के सामने खड्ड में डूब गया 1.5 साल का मासूम। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच सोमवार को 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पिछले 24 घंटों के भीतर ही इन 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। बड़ी बात यह है कि अकेले शिमला जिले में ही 4 लोगों की डूबने से मौत हुई है। ऐसा ही एक घटना अब राजधानी शिमला के चौपाल से सामने आई। यहाँ एक 1.5 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई। यह घटना शिमला जिला के चौपाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हामलटी खड्ड की है, जहाँ एक 1.5 वर्षीय मासूम की दुखद मृत्यु ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। मृतक की पहचान क्रिश पुत्र राजू के रूप में हुई, जो नेपाली मूल का निवासी था। बताया जा रहा है कि राजू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पिछले 2 सालों से न्योटी गांव में जगदीश के घर में किराए के कमरे में रहकर यहां दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। जानकारी के अनुसार सोमवार को राजू व उसकी पत्नी हामलटी खड्ड के पास मजदूरी कर रहे थे।
इस दौरान उनके दोनों बच्चे वहीं आसपास ही खेल रहे थे। इसी बीच उनका छोटा बेटा क्रिश अचानक खड्ड में जा गिरा और डूब गया। हालांकि परिजन बच्चे को तुरंत पानी से बाहर निकालकर उसे नजदीकी सिविल अस्पताल नेरवा लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले ही जिला शिमला के कोटखाई उपमंडल के दरबार गांव की रहने वाली मां बेटी की गिरी खड्ड में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों महिलाएं खड्ड में कपड़े धोने गई थी। पहले बेटी का पैर फिसला, फिर मां उसे बचाने के लिए आगे आई। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। यह हादसा भी दोपहर के समय हुआ था। इसी तरह से शिमला जिला की सहंज खड्ड को पार कर रहा एक किसान भी पैर फिसलने से पानी में गिर गया। जब तक वो संभल पाता, खड्ड में पानी का तेज बहाव उसे बहा ले गया और वो पानी में डूब गया। वहीं कांगड़ा जिला के लंबा गांव में एक 11 साल का बच्चा ब्यास नदी में डूब गया। यह बच्चा नहाने के लिए ब्यास नदी में उतरा था। इसी दौरान वो पानी के तेज बहाव में डूब गया। कांगड़ा में नशे में धुत ड्राइवर से परेशान हुई सवारियां, 2 बजे बीच सड़क खड़ी की बस। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के देहरा में एक नशेड़ी बस ड्राइवर की एक अजीबोगरीब करतूत सामने आई। बस ड्राइवर इतने नशे में था कि उसने ना आव देखा न ताव और रात के 2 बजे यात्रियों से भरी बस बीच सड़क पर रोक दी। रविवार रात यात्रियों से भरी एक लग्जरी बस बीड़ बिलिंग से दिल्ली जा रही थी। रात 2 बजे बस के शराबी ड्राइवर ने बस बीच सड़क में खड़ी कर दी। इस बस में सवार यात्रियों की संख्या 45 बताई गई। बस ड्राइवर इतने नशे में था कि वो बस चलाने की हालत में नहीं था। सूचना मिलने पर पुलिस ने यात्रियों के लिए एक और बस का इंतजाम कर उन्हें दिल्ली रवाना किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने ड्राइवर को सभी सवारियों का किराया वापस करने को भी कहा। पुलिस थाना रक्कड़ को सूचना मिली थी कि बीड़ से दिल्ली जा रही प्राइवेट लग्जरी बस रक्कड़ के नजदीक खराब हो गई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा बस ड्राइवर शराब के नशे में था। पहले तो पुलिस ने सवारियों को अन्य वाहन से दिल्ली रवाना किया। इसके साथ ही पुलिस ने बस ड्राइवर पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये कार्रवाई ड्रंक एंड ड्राइविंग के तहत की गई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले डिप्टी सीएम, सड़कों, टैक्सी परमिट और फंड को लेकर हुई बातचीत। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। यह शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि हिमाचल के विकास के लिए बुनियादी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से रखने की पहल थी। अग्निहोत्री ने राज्य की भौगोलिक जटिलताओं और विकास की चुनौतियों को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री से सड़क और पुलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में विशेष सहयोग का अनुरोध किया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल में ऑल इंडिया टैक्सी परमिट की मौजूदा 12 वर्षों की अवधि को 15 वर्षों तक बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने तर्क दिया कि जब वाहनों की कानूनी सेवा आयु 15 वर्ष है तो टैक्सी परमिट की अवधि भी उतनी ही होनी चाहिए। नितिन गडकरी ने इस पर सहमति जताते हुए अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा इस दिन, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। यह शेड्यूल आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा 15 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार ज्यादा जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में उम्मीदवारों को ईमेल और SMS के जरिए भी सूचित कर दिया गया है। वहीं लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 2 बातों का खास ख्याल रखना होगा, जैसा कि एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी, एक ID प्रूफ। सुक्खू सरकार ने दी जनता को राहत, बस के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के उन ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के लिए एक नई पहल की है जहां आज तक परिवहन की सुविधाएं सीमित थी या पूरी तरह नदारद थी। खासतौर पर जहां सड़कें तंग हैं और बड़ी बसों का संचालन संभव नहीं है, वहां अब टेम्पो ट्रैवलर के माध्यम से लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 350 रूटों पर 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर चलाने का निर्णय लिया है। इस योजना से न केवल स्थानीय जनता को सुविधा मिलेगी, बल्कि बेरोजगार युवाओं के लिए भी स्वरोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इच्छुक युवा इन रूटों के लिए 30 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर रूटों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल बोनाफाइड हिमाचली युवाओं को मिलेगा, ताकि राज्य के स्थायी निवासियों को प्राथमिकता मिल सके। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को ट्रैवलर चलाने के लिए नियमानुसार परमिट जारी किया जाएगा। वहीं इस योजना को लेकर निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने विरोध दर्ज किया है। हालांकि स्पष्ट कर दिया गया है कि ये रूट भी निजी ऑपरेटरों को ही आवंटित किए जाएंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा की भावना बनी रहे। बहरहाल इस योजना से आने वाले समय में हिमाचल के दूरदराज गांवों में परिवहन की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है।
यह पहल न केवल ग्रामीण विकास में सहायक होगी बल्कि युवाओं के लिए आय का साधन भी बनेगी। सोशल मीडिया पर डाले राष्ट्र विरोधी पोस्ट, आरोपी सुलेमान गिरफ्तार, 12 जून तक पुलिस रिमांड पर। सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में सुलेमान को पांवटा पुलिस जांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को दोपहर बाद आरोपी को पांवटा साहिब अदालत में पेश किया गया। अदालत से उसे 12 जून तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए गए। सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले सुलेमान उम्र 44 वर्षीय, मूल निवासी उत्तर प्रदेश, पिछले काफी वर्षों से बद्रीपुर में परिवार सहित रहता है। सुलेमान पर आरोप है कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक टूटे हुए जहाज के टुकड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ देश विरोधी पोस्ट डाली थी। सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी भाषा वाली पोस्ट और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भी आम जनमानस की भावना को भड़काने वाली भाषा का प्रयोग करने के आरोप है। इसकी शिकायत 27 मई को पांवटा थाने में दर्ज की गई थी। डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र सिंह ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।